आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रस। तो रस टॉपिक आपका पूरा इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के प्रकार एवं सभी रसों के नाम एवं उनकी परिभाषा, उनके स्थायी भाव, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक। सभी रसों की इतनी सरल परिभाषा मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कभी नहीं भूलेगी और आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं रस की परिभाषा। तो यहाँ पे दिया गया है रस की परिभाषा। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अतः जिस काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है हमें, उसे ही हम रस कहते हैं। यानी कि हम कोई भी कविता, पाठ, काव्य पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में हमें जो आनंद मिलता है ना, जो मज़ा आता है, उसे हम रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर याद कर सकते हैं। रस की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप इसे याद रखेंगे, है ना। अगला है रस के अंग। अब हम आगे रस के अंग देखेंगे। रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं: भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के अंगों के नाम आप याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे रसों के नाम एवं उनके स्थायी भाव। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ पे सारणी तैयार करके रखी है। उसमें सभी एक तरफ रसों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके सामने बिल्कुल स्थायी भाव दिए गए हैं। तो ये आपको सभी रसों के नाम एवं उनके स्थायी भाव याद कर लेना है। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो आपको इस प्रकार से सभी याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाली स्थान में पूछे जा सकते हैं और ये कोई भी परीक्षा तक के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आपको कोई बड़ा एग्ज़ाम देना है 12th के बाद वाले छात्रों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, हास्य रस का हास, करुण का शोक है स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आप सभी इन्हें याद कर लीजिए। वात्सल्य 10वां रस है, नया रस है वात्सल्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। तो सभी की परिभाषा हम देखेंगे इस वीडियो में और सभी के उदाहरण देखेंगे। सभी को एक एक करके हम आपको कंप्लीट कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे। बहुत ही सरल परिभाषा आपको याद करने के लिए मिलने वाली है, तो आप उसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। देख लेते हैं। देखिए, रस के प्रकार। तो रस के 10 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस पहला रस है। रसों का राजा हम जिसे कहते हैं श्रृंगार रस को। तो देखिए, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का आधार प्रेम भाव है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यानी कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो ये अच्छे से याद रखिए। अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके भेद, साथ में उदाहरण भी। सभी रसों की परिभाषा आपको बहुत ही सरल बताई जा रही है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, पहला, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक, यहाँ पर रति, इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखा हुआ है। रति नामक स्थायी भाव, ये रति है, इसका स्थायी भाव है का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यानी कि जिसके रस के अंग हैं, इनके साथ संयोग होता है, तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से आप इसके भेद लिख लेंगे। श्रृंगार, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसके प्रमुख 2 भेद होते हैं, तो आपको ये याद रख लेने हैं। इसका उदाहरण हम यदि देखें तो राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाही, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। इस प्रकार से आप इसका उदाहरण याद कर लेंगे। बहुत ही सरल उदाहरण है, बहुत ही सरल परिभाषा है। इसी प्रकार से सभी की परिभाषा और उदाहरण आप देखेंगे। तो चलिए हम आगे हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं और इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, हास्य, इसमें हंसी आएगी आपको उदाहरण में, और ये हास्य रस ही इसका नाम है, हास्य रस। सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है। देखिए, आपने क्या यहाँ पे चेंज किया, केवल यहाँ पे आपको स्थायी भाव का नाम चेंज करना है और यहाँ पे ये रस का। तो आपको पूरी परिभाषा एक बार याद करनी है केवल। इसे 2-3 बार रिवाइज कीजिए, 2-3 बार लिखिए, बस आपको याद हो जाएगी। इसे ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सहृदय के हृदय में स्थित
हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंगा। इस प्रकार से आप इसका उदाहरण याद कर सकते हैं। और इसके कई उदाहरण हैं, जैसे आराम करो, ये कई उदाहरण हैं हास्य रस के। और सभी रसों के अलग अलग उदाहरण होते हैं। तो आप जो भी आपको सरल लगे वो आपको याद कर लेना है। मैंने आपको ये वाला बता दिया है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं करुण रस। करुण रस की परिभाषा और उदाहरण आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित शोक। यहाँ पे देखिए आपने वही, केवल यहाँ पे आपको क्या करना है, स्थायी भाव का नाम चेंज करना है और यहाँ पे रस का नाम चेंज करना है। बस इतना आपको याद रखना है, जो रस है उसी का स्थायी भाव लिखना है। ये आप याद कर लीजिए बस, और आपको अच्छे से सभी रसों की परिभाषा आ जाएगी। कभी भी पूछ ली जाए परीक्षा में तो आप कभी भी नहीं इसे मिस करेंगे और अच्छे से करके आएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इसके हम उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा गए थे तो उनकी करुणा देख कर के, करुणा निधि यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब रोए तो उन्होंने पानी तो कुछ लिया ही नहीं, पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। उनके आंसू इतने गिरे, उनकी दशा देख कर के सुदामा की, उनके आंसू गिरे इतने, नैनन के जल यानी कि नैनों आँखों के जल यानी आँखों के आंसुओं से उनके पग धोए। आगे देख लेते हैं हम वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। देखिए, वीर का स्थायी भाव क्या होता है, कमेंट में बताइए आपको याद है। उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। वीर रस देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। बस आपको यहाँ पे यही चेंज करना है, तो बस आपको याद रखना है, स्थायी भाव आपको चेंज करना है। तो इसे आप बहुत ही सरलता से याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल परिभाषा है ये रस की। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से आप इसका उदाहरण याद कर सकते हैं, या फिर आप कोई और दूसरा उदाहरण भी याद कर सकते हैं। जो आपको सरल लगे आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, अब हम रौद्र रस का उदाहरण यहाँ पे देखेंगे और उसमें साथ में उसकी परिभाषा भी। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है, या उसे रौद्र रस कहते हैं। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा भी उसी प्रकार याद कर लेंगे। आपको केवल ये परिभाषा एक बार याद करनी है। आपको यहाँ पे केवल ये स्थायी भाव चेंज करना है और यहाँ पे रस का नाम। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आप किसकी परिभाषा लिख रहे हैं, तो उसी का स्थायी भाव और उसी का यहाँ पे आपको नाम लिखना है रस का। तो आपको स्थायी भाव पहले याद कर लेने हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इस प्रकार से आप अपना पूरा उदाहरण याद कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं भयानक रस की परिभाषा। तो देखिए, जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक का स्थायी भाव है भय। इस प्रकार से आप इसका उदाहरण भी याद कर लेंगे। देखिए, लपट कराल ज्वाल माल चहुँ दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे। देखिए, यहाँ पर गलती हो गई थी, तो यहाँ पे काही लिखा हुआ है। देखिए, ऐसा चिन्ह लगा हुआ है ऊपर, काही रे। इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। अगला है 7वां है आपका रस अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, अद्भुत का विस्मय। हिंदी भाषा का पूर्णतः उपयोग किया गया है, तो वहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण आप देख लेंगे नीचे। अखिल भुवनचर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित द्रग पुलकातु। इस प्रकार से आप इसका उदाहरण भी याद कर लेंगे अद्भुत रस का।
और स्थायी भाव भी आप याद रखेंगे, क्या है, विस्मय। अगला है बीभत्स रस। तो बीभत्स रस की परिभाषा है सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा यानी कि घृणा। आपको जब कोई काव्य सुन करके आपको घृणा आए, अच्छा ना लगे, तो उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ बीभत्स रस होता है। देखिए, आप ये उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको घृणा उत्पन्न होगी, तो वहाँ बीभत्स रस हो जाएगा। सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति आनंद और धारत। तो यहाँ पे ये आपका बीभत्स रस हो जाएगा। इसका उदाहरण भी आप याद कर लीजिए। अगला है आपका शांत रस। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है या शांत रस होता है। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं, तो आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। देखिए, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। तो इसका ये उदाहरण हो जाएगा आपका शांत रस का, है ना। अब अगले वात्सल्य रस। तो इसका स्थायी भाव होता है वत्सल यानी कि प्रेम, वत्सल। सहृदय के मन में वात्सल यानी कि प्रेम, वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि उदाहरण, तो जशोदा हरिपाल ने झुलावे। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसका पूरा रूप भी याद कर सकते हैं। तो आपको हमने इस वीडियो में सभी रसों की परिभाषा उदाहरण सहित याद करवा दी है, तो आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र और एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र प्राचार्य के लिए अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। शुल्क मुक्ति के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु इंग्लिश में टीसी की वो आपको एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको याद कर लेने हैं। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।